दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरसों तेल अमेरिका में बैन क्यों है? और एक ऐसा मुर्गा जिसका पंख से लेकर हड्डी तक का रंग भी काला क्यों होता है? आखिर कैप्सूल्स हमेशा दो रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? और क्या वाकई एक मरा हुआ सांप का सिर अलग होने पर भी काट सकता है? तो चलिए इनके पीछे का सीक्रेट पता करते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो आज तक आपने रेड, व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन चिकन्स देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा चिकन जिसका रंग काला तो होता ही है, लेकिन उसका हड्डी भी काला होता है। क्यों चौंक गए ना? दोस्तों, बेशक दुनिया में चिकन्स की कई प्रजातियां हैं, लेकिन इन सभी प्रजातियों में सबसे अलग प्रजाति आयम सेमानी चिकन का है। दरअसल यह चिकन इंडोनेशिया में पाई जाती है और यह किसी आम मुर्गे से बहुत ही अलग होता है, क्योंकि इसके पंख, चोंच, आंख और कॉम काले तो होते ही हैं, लेकिन इनका हड्डी और मांस भी काला होता है। हैरानी की बात यह है कि इनके ऑर्गन्स भी काले होते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण इस प्रजाति के जीन में है। हालांकि इनके बारे में एक फेक फैक्ट यह भी है कि इनका खून भी काला होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा जगह भी है जिसे टायर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? आखिर ऐसा क्यों? क्या वहाँ टायर्स को दफनाया जाता है? दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ही पूरी दुनिया में कार की संख्या 1 बिलियन पार हो चुकी थी। तो सोचिए फिर खराब टायर्स की संख्या हर रोज कितनी तेजी से बढ़ रही होगी। और दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि टायर्स को रिसाइकल करना बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि टायर्स को मेल्ट करने से बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, इसलिए खराब टायर्स की संख्या बढ़ते जा रही है। और दरअसल कुछ ही साल पहले कुवैत में हजारों एकड़ पर खराब टायर्स का एक भंडार था, क्योंकि सभी देशों के खराब टायर्स को कुवैत खरीद लेता था, जहां तकरीबन 70 लाख टायर मौजूद थे, जिसे टायर्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता था। लेकिन टायर्स कई बार खुद ब खुद गर्मी की वजह से आग पकड़ लेते थे, और टायर्स पर आग लगने से एटमॉस्फेयर जहरीला तो होता ही था, साथ ही उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। इस वजह से ही कुवैत ने उसे अन्य देशों में शिफ्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, बेशक आपने भी कई मशरूम देखे होंगे जिनका रंग ज्यादातर सफेद और ब्राउन होता है, लेकिन एक ऐसा मशरूम भी है जो रात में जुगनुओं की तरह जलता है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मशरूम बरसात के दिनों में सभी जंगलों में देखने को मिल जाते हैं, और दरअसल यह मशरूम पहली बार मेघालय की एक झील के पास देखा गया था, जिसे देखने पर वह रात में हरे रंग का लाइट जनरेट करता है। दरअसल रिसर्च में पाया गया कि यह एक बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम है और इनमें ल्यूसीफेरस एंजाइम पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन से मिलने पर हरा रंग बनाता है, और इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होने पर यह बाहर हरे रंग के रूप में निकलती है, जो कि रात के अंधेरे में बिल्कुल हरा दिखाई देता है। क्यों है ना यह वाकई कमाल। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बेशक आज भी आपकी नींद अलार्म के बजने से ही खुलती होगी, क्योंकि अब लोगों को अलार्म की आदत लग चुकी है, लेकिन 80% लोग अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हैं, और शायद उन 80% लोगों में आप भी शामिल होंगे। दोस्तों, सबसे पहला मैकेनिकल अलार्म क्लॉक 1847 में बनाया गया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर लोग इसके पहले जागते कैसे रहे होंगे, या फिर उन्हें किसी अलार्म की जरूरत ही नहीं होती थी? दरअसल पुराने जमाने में भी अमीर लोगों को देर तक सोने की आदत होती थी, जिन्हें जगाने के लिए नौकर अपर सुन के लिए अलार्म जैसा काम करते थे। और दरअसल जब लोग घर के अंदर सो रहे होते थे, तब कुछ लोग एक स्टिक की मदद से उनके दरवाजे और खिड़कियों पर नॉक करते थे, जिन्हें नौकर अपर्स कहा जाता था, और वह तब तक नॉक करते थे जब तक कि वह दरवाजा या खिड़की खोल न दे, जिन्हें महीने के हिसाब से सैलरी दी जाती थी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, बेशक आप भी कभी किसी खूबसूरत जगह जाते होंगे तो सेल्फी जरूर लेते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सेल्फी के मामले में भारत के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे जानकर आप भी चौंक ही जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग एक फोटो क्लिक करवाने और सेल्फी लेने के लिए कितना बड़ा खतरा मोल लेते हैं, ताकि उनके फोटोज को सोशल मीडिया में भर भर के लाइक्स मिले, और कुछ ऐसा सेल्फी लेते हुए कई लोगों की वह आखिरी सेल्फी भी हो जाती है। और दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सेल्फी लेते वक्त सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं, जो कि अब तक 160 से भी ज्यादा हैं। इसलिए आप किसी डेंजर स्पॉट पर सेल्फी ना लें, वही बेहतर है। फैक्ट नंबर 3।
दोस्तों आपने देखा होगा कि कैप्सूल हमेशा दो रंग के ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कैप्सूल कुछ ऐसा ही क्यों बनाया जाता है? दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कैप्सूल दवा रखने का एक डिब्बा है, यानी कैप्सूल का ऊपरी हिस्सा केवल कवर होता है जबकि दवाई तो उसके अंदर होता है। और दरअसल कैप्सूल के दो पार्ट्स होते हैं, जिनमें से पहला कंटेनर और दूसरा कैप होता है, क्योंकि कंटेनर में ही मेडिसिन को भरा जाता है और उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर यह दो अलग अलग रंग के क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल जब वर्कर्स कंटेनर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में मेडिसिन भरते हैं तो उन्हें कंटेनर और कैप में डिफरेंस आसानी से पता चल जाता है और कैप में मेडिसिन भरने की गलती नहीं होती। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपने जिंदा सांप को काटते तो देखा ही होगा, लेकिन यह जानकर आपको भी हैरानी होगी कि सांप का सिर धड़ से अलग होने के बाद भी इंसान को काटने में माहिर होता है। दोस्तों सांप एक ऐसा जीव है जिसका बस थोड़ा सा जहर किसी भी इंसान की जिंदगी खत्म करने के लिए काफी होता है। वैसे तो भारत में सांपों की कुल 343 प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 20% सांप ही जहरीले होते हैं। यह बात आपको भी अजीब लगेगा कि सांप का सिर धड़ से अलग होने पर भी काट सकता है। दरअसल सांप का सिर कटने के बाद भी कुछ समय तक एक्टिव रहता है और कोई भी चीज उसके करीब जाने से वह उसे काट देता है और उसका जहर उतना ही जहरीला होता है जितना कि उसके जिंदा रहने पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों बेशक आपके यहाँ भी सब्जी पकाने के लिए सरसों तेल का ही इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरसों तेल अमेरिका में बैन है और इसके बैन होने की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों अमेरिका के FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ सरसों तेल को इसलिए बैन कर दिया है क्योंकि एक रिसर्च से पता चला कि सरसों तेल में एरोसिक एसिड होता है, जिसके कुछ बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एनीमिया, डायरिया, पेट दर्द और कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह हार्ट हेल्थ पर भी अपना बुरा प्रभाव डालता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सरसों तेल में लिमिट से ज्यादा केमिकल मिक्स कर दिया जाता है और वहाँ के मार्केट में सरसों तेल बेचे तो जाते हैं, लेकिन केवल एक्सटर्नल यूज के लोगों के साथ, यानी आप जिसे खा तो नहीं सकते लेकिन शरीर में लगा जरूर सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई मस्टर्ड ऑयल खरीदे तो ओरिजिनल क्वालिटी का ही खरीदें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।